नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से जस्ट स्टार्टअप में। आज हमारे साथ मौजूद है मिस शिखा, जिनका खुद का अपना एक प्रोडक्शन हाउस है। तो जी हाँ, आज हम जानने वाले हैं कि प्रोडक्शन हाउस क्या होता है और प्रोडक्शन हाउस में किस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं और अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट कर सकते हैं। सो वेलकम है मैम। सबसे थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये प्रोडक्शन हाउस का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? प्रोडक्शन हाउस बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप टीवी कमर्शियल एड्स बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बना सकते हैं, फोटोशूट्स कर सकते हैं, जिंगल बना सकते हैं, वॉइस ओवर्स बना सकते हैं। तो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, इट इज़ रिलेटेड टू द डिजिटल वर्ल्ड। जो आप पिक्चरें देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, इनके पीछे जो पूरा एक सेटअप होता है, जो क्रू होता है, उसे अपन प्रोडक्शन हाउस कह सकते हैं। ओके, दे आर द 3 स्टेप्स। सबसे पहले आप कोई भी आप किसी भी चीज़ का स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, उसके बाद आप उसको पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं जिसे एडिटिंग कहा जाता है, और उसके बाद में आप इसे रिकॉर्डिंग्स और वॉइस ओवर्स के लिए लेके जाते हैं जिसे साउंड कंपोजिशन कहा जाता है। ओके मैम, लेकिन प्रोडक्शन हाउस में बिजनेस करना या प्रोडक्शन हाउस एक स्टार्ट करना और उसमें अपना काम चलाना, ये सारी चीज़ें अभी देखी जा रही है। तो मैम, पहले क्या अवेयरनेस नहीं थी या लोग इस चीज़ को यूज़ नहीं करते थे? मैम, इसका आप हमें आंसर। पहले भी अवेयरनेस थी बहुत ज़्यादा। पहले भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स थे, ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जो हमारे को फिल्म प्रोडक्शंस करना सिखाते थे, जो हमारे को डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना सिखाते थे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई की एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपको मतलब इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको फिल्म प्रोडक्शंस करना सिखाते हैं। हमारे राजस्थान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो हमको मतलब जहाँ पे आपको पूरा एक सेटअप मिलेगा, कैमरा से लेकर आपको वहाँ पे सारे ट्राइपॉड्स, आपके इक्विपमेंट्स, आपको सारे बेसिक्स जो भी एक प्रोडक्शन हाउस में सीखने के लिए बच्चों को चाहिए होता है, वो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। Okay. तो वो चीज़ें से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने इस अवेयरनेस को बनाया और एज अ कोर्स इसे इंट्रोड्यूस करा, जिससे हमारा यूथ एक नया स्टार्टअप ले सकता है, इसे एज अ बिजनेस बनाकर काम कर सकता है, मनी अर्न कर सकता है। तो मैम, अगर इस बिजनेस की हम बात करें तो इसकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्या है? फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। आप एक अच्छे एडिटर बन सकते हैं, आप एक अच्छे कैमरामैन बन सकते हैं, आप सिनेमेटोग्राफर्स बन सकते हैं, आप स्क्रीन प्ले राइटर्स बन सकते हैं, आप डीओपी बन सकते हैं, आप साउंड प्रोडक्ट कर सकते हैं, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। मतलब इट्स लाइक आपके पास मल्टीपल चैनल्स हैं। आप किसी भी फील्ड में अगर अच्छे हैं तो इतने सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। बट जैसे कि बात हो रही है कि एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करने की, तो आपने इतनी सारी चीज़ें बताई है, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें एक पर्सन में नहीं हो सकती है। तो अगर कोई इंसान प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट कर रहा है तो क्या उसको ये सारे लोग हायर करने पड़ेंगे वहाँ पे? ऑफ कोर्स, अगर आप एक प्रोफेशनल स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको किसी भी एड को बनाने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को कंपोज करने के लिए कुछ बेसिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, आपको एक डायरेक्टर चाहिए जो उस पूरी मूवी को डायरेक्ट करता है, ठीक है। आपको एक डीओपी चाहिए जो उस पूरी मूवी को असिस्ट करता है उस डायरेक्टर्स को, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक कैमरामैन होना चाहिए जिसकी कैमरा नॉलेज बहुत साउंड हो, चाहे वो डीएसएलआर यूज कर रहा हो, चाहे वो आपके हैंडी कैमराज यूज कर रहा हो। उसके बाद आ जाते हैं हमारे साउंडमैन्स, ठीक है। साउंडमैन वो होते हैं जो साउंड रिकॉर्डिंग्स करते हैं जब वहाँ पे एक्चुअल शूट्स हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे मेकअप आर्टिस्ट, हमारे ड्रेस डिज़ाइनर्स, हमारे एडिटर्स, ठीक है। तो ये एक मतलब इट्स यू कैन से कि एक बिग यूनिट जिसको कहा जाता है वो होता है प्रोडक्शन हाउस। मल्टीपल लोग वहाँ काम करते हैं। हमारे मतलब आप मतलब अभी देखिए, अकोमोडेशन तक के लिए मेरे हिसाब से एक बड़े प्रोडक्शन हाउस में 20 से 30 लोग होते हैं, 40 लोग होते हैं जो सर्व करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। तो यस, इट्स अ बिग यूनिट, यू कैन से। पूरी टीम की रिक्वायरमेंट इसमें होती है। ऑफ कोर्स, अगर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। ओके, तो लाइक मैम, इसमें एक फ्रीलांसिंग भी हो सकता है और एक हम इन लोगों को हायर करके भी रख सकते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने देखा यश, जो हमारा यश चोपड़ा है, उनका जो प्रोडक्शन हाउस है, या जो हमारे पास मतलब आप किसी को भी ले लीजिए, जैसे कि जितने बड़े बड़े मुंबई में जो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, इनके पास हर चीज़ खुद की नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल
उसका भी एक रीज़न होता है, क्योंकि जब भी हम कोई मूवी बनाते हैं, जब भी हम कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं, तो जो हमारे कैमरा होते हैं वो एवरीडे अपडेट होते हैं। तो जो बड़े प्रोडक्शन हाउस होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, इन कैमरा को हायर करते हैं, इन कैमरा को रेंट्स पे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर दिन अपग्रेड होती है। तो आप प्रोडक्शन हाउस में अगर इन सारी चीज़ों को लेके अपने पास रख रहे हैं तो ये आपके लिए एक डेप्रिशिएशन का काम करते हैं। तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके पास छोटे शूट्स हैं, अगर आपके पास टीवी कमर्शियल्स हैं, जनरली आपके पास डॉक्यूमेंट्रीज हैं, तो आप उन कैमरा को यूज़ कर सकते हैं। बट फॉर द बिग बजट मूवीज, फिक्शन मूवीज, फॉर दैट यू नीड अ गुड कैमरा एंड यू कैन हायर दैट कैमरा फॉर अ सेक ऑफ टाइम। ओके, तो लाइक जो प्रोडक्शन हाउस अपना स्टार्ट करना चाहता है तो उसको कोई कोर्स करना पड़ेगा खुद को? हाँ, अगर आपके पास एक बेसिक नॉलेज है, अगर आपके पास मतलब कैमरा की नॉलेज है, अगर आप एक अच्छे राइटर हैं, अगर आप एक अच्छे साउंड मैन हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आपको ये पता होगा कि ये पिक्चर बनानी कैसे है, ये मूवी प्रोड्यूस कैसे होगी। फॉर एग्जांपल आप और मैं यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इसके पीछे की जो पूरी टीम है, तो दे मस्ट नो अबाउट इट कि फ्रेम कैसे सेट होगा, कैमरा की लाइट कितनी अच्छी होगी। तो ये एक पूरा यूनिट होता है जो काम करता है। तो बेसिक नॉलेज ऑफ कोर्स यू शुड हैव फॉर एनीथिंग। ओके, सो आपने कहा कि इसको फ्रीलांसिंग भी हम कर सकते हैं, लाइक कोई एक एडिटर हमने हायर कर लिया, प्रोजेक्ट बेस पे हम इससे काम करवा सकते हैं। बिल्कुल। बट इन केस अगर हम पूरी टीम हायर करते हैं, एक अच्छे लेवल पे हम काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जो एक स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसा कुछ है मैम कि लाइक हमें मार्केट प्लेस पर ही वो स्पेस लेना है, या हम हमारे खुद के, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में अगर स्पेस है, हमारा कोई फर्स्ट फ्लोर पूरा एक खाली है, तो क्या हम वहाँ पर भी ये स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं इस पे आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगी। फॉर एग्जांपल जो भी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं उनको किसी कमर्शियल प्लेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उनको एक ऐसा इतना बड़ा स्पेस चाहिए जहाँ पे वो अपने इंडोर शूट्स को कंप्लीट कर पाए। आजकल क्या हो गया है कि क्रोमा एक ऐसा वर्ड बन गया है जिसे सब जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप एक बैकग्राउंड लेते हैं पीछे, जिसे आप एडिटिंग मशीन्स के द्वारा या एडिटिंग टूल के द्वारा आप किसी भी पीछे किसी भी बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है, इससे आपका आउटडोर कॉस्ट कम होता है, क्योंकि जनरली जब आप आउटडोर शूट करने जाते हैं आपके पास बहुत सारे हजल्स होते हैं। फर्स्ट तो आपको ट्रैफिक कंट्रोल करना है, आपको लोगों को कंट्रोल करना है, आपको बहुत सारी ऐसे डिस्टर्बेंस आएंगे आपको कि उन सब चीज़ों को स्टॉप करने के लिए आप अगर इंडोर शूट कर रहे हैं तो इंडोर शूट में आपके पास कॉस्ट इफेक्टिवनेस चीज़ें बहुत आती हैं, जिसमें आपके पास एक अच्छा बड़ा स्पेस है तो आप अच्छा शूट वहाँ कर सकते हैं। इसके लिए किसी कमर्शियल प्लेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ़ यू हैव अ गुड बिग हाउस एट योर होम, अगर है वो आपके पास में, तो यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस ओवर देयर। ओके, बट इसमें आपने काफी अच्छी बात बोली कि हमें किसी भी फिक्स्ड असेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइक हमें एक बिल्डिंग लेना है, एक कैमरास पहले बाय करके रख रहे हैं, तो ये काफी अच्छा पॉइंट है कि कोई भी इक्विपमेंट जो है कैमरा या फिर वो आप ना बाय करें, बिकॉज टेक्नोलॉजी है जो कि चेंज हो रही है डे बाय डे। सो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। इन्वेस्टमेंट फिर ना के बराबर है, आई थिंक कि जब आपको रिक्वायरमेंट हो तब आप उन चीज़ों को हायर कर सकते हैं, राइट? मैम इन्वेस्टमेंट भी है, ऑफ कोर्स है इन्वेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपको एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना वो आपके जो रियल सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल अडोब फोटोशॉप हो गया, आपका FCP हो गया, ठीक है, अडोब प्रीमियम हो गया, तो ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जनरली ये दीज आर द एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स फॉर द एडिटिंग। तो ये मशीन्स आपको बाय करनी पड़ती है, ये सॉफ्टवेयर्स आपको बाय करने पड़ते हैं। तो हाँ, ये इन्वेस्टमेंट इज देयर। फ्रीलांसिंग से करवा रहे हैं तो उनके पास ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, राइट? हाँ, आई थिंक फ्रीलांसर्स के पास में जो एक अच्छा एडिटर है उसके पास में एक अच्छा सिस्टम होगा, उसके पास में एक अच्छा सॉफ्टवेयर होगा जिसपे वो चीज़ों को एडिट कर सकता है, चाहे वो मोशन ग्राफिक्स हो, चाहे वो आपके 3D एनिमेशंस हो, चाहे वो 2D हो, तो उनके पास ये सारे मैं कहूँगी ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो हाँ, इन्वेस्टमेंट फिर भी यू नीडेड, यू नीडेड इन्वेस्टमेंट अ बिट। ओके, तो मैम अभी हम टीम की बात करेंगे कि आपसे हम जानना चाहते हैं कि टीम पावर इसमें कितना बड़ा रोल है, कि टीम का होना कितना ज़रूरी है? एक्सपर्टाइज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास में 20-25 लोगों की टीम है एक प्रोडक्शन हाउस में तो वो भी कम है एक तरीके से, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये बात है, जब आप एक बड़े यूनिट के साथ शूट करते हैं तो आपको लाइटमैन, कैमरामैन, ये सब लोग तो हायर करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास आपके इन हाउस जो टीम है अगर वो एक्सपर्टाइज है उन सब चीज़ों के अंदर, एक एडिटर को ही नो कि कैसे एडिट करना है, एक साउंड कंपोजर को ये पता है कि बैकग्राउंड स्कोर क्या बनना है, तो अगर ये सब लोग एफिशिएंट है तो टीम का बहुत बड़ा हाथ रोल होता है। तो वो चीज़ है ऑफ कोर्स।
मैम अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, आपने कहा कि चीजें हम हायर कर सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं, बिल्कुल, बट उसके अलावा कुछ ऐसा है जो हमें कंपल्सरी है कि ये लेना है हमें स्टार्ट करने से पहले? बेसिक चीज़ें ऑफ कोर्स, एक आपके पास में मतलब मैं ये कहूँगी कि हमेशा बड़ी शूट्स नहीं होते, लेकिन आपके पास एक प्रोडक्शन हाउस होने के लिए यू नीड अ कैमरा, यू नीड अ ट्राइपॉड, यू नीड गुड लाइट्स आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास अच्छे साउंड रिकॉर्डर्स होने चाहिए, आपके पास एक अच्छा एडिटिंग मशीन होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपके पास होने चाहिए, इन हाउस होने चाहिए, क्योंकि हर वक्त हम चीज़ों को हायर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को बढ़ाता है। तो इन हाउस आपके पास ये बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। ये जो इक्विपमेंट्स हमने लिए, कितना इन्वेस्टमेंट लगभग इसमें होगा? आई थिंक इसमें आपको कुछ 5 से 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, विच इज़ वेरी मिनिमम। यू नीड अ गुड एडिटिंग मशीन आपको, क्योंकि आप जो भी उसकी टाइमलाइन पे डालेंगे आपको वो रेंडर करना पड़ेगा, और रेंडर करने के लिए आपको चाहिए होगा कि वो मशीन अटके ना। आपका जो भी अपनी टाइमलाइन पे आपने वीडियो एडिट करा है वो आप उसको हाई रेजोल्यूशन पे, इट इज कॉल्ड द HD रेजोल्यूशन 1080, तो वो आपको वो आउटपुट दे दे। तो बेसिक मशीन्स यू नीडेड अ गुड कैमरा जिसका 4K एक रेजोल्यूशन होना चाहिए, और इसके अलावा यू नीड अ गुड साउंड रिकॉर्डर्स आपके पास होने चाहिए, एक अच्छा लाइट सेटअप होना चाहिए, क्रोमा आपका पूरा सेटअप होना चाहिए, जिससे आपका आउटडोर का जो इन्वेस्टमेंट है, जो कॉस्ट है, वो आप बहुत इसको मिनिमम कर सकते हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट टूल आई कैन से फॉर एडिटिंग, फॉर एनी टाइप ऑफ, आप जैसे देख रहे हैं इंटरव्यूज होते हैं आजकल, इतने सारे चैट शोज होते हैं, तो ये प्रोडक्शन हाउस को बहुत आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि हर कोई इन्हें ऑनर मतलब आर बेसिस हायर कर लेता है। तो ये एक अच्छा है कि आप अर्न करते हैं इससे बहुत अच्छा अमाउंट, तो वो चीज़ है। और कोई भी अगर ये बिजनेस शुरू करता है तो वो लगभग कितना अर्न कर सकता है इसमें? आपका अर्निंग, मैं कहूँगी आपको एक बहुत सीक्रेट बात बताती हूँ इसमें, कि आपका जो इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो कैसे ज़्यादा होते हैं? वो ऐसे होते हैं क्योंकि आप उस चीज़ को खुद जानते हैं, पहली बात तो। दूसरा, आपके पास आपकी जो टीम है, अगर वो भी आपने इन हाउस टीम रख रखी है, आपके पास आपके पेरोल्स पे आपके जो भी एडिटर्स हैं, वो सारी चीज़ें, तो आप अपनी क्रिएटिविटी का एक हैंडसम अमाउंट चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी को कोई भी उस अमाउंट से जज नहीं करता। टीवी एड की कॉस्ट कुछ भी हो सकती है, इट कैन गोज, वो 2 लाख में भी बन सकता है, वो 50,000 में भी बन सकता है, ठीक है। तो आप इसके अंदर एक बहुत हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं 101%। सो होपफुली काफ़ी सारी चीज़ें हमें जानने को मिली है कि किस तरीके से हम अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट कर सकते हैं और उसको सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। तो मैम ने काफ़ी सारी चीज़ें हमें क्लियर की है। मैम, अब हम फाइनली आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनकी प्लानिंग है स्टार्ट करने की, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या गलतियाँ हैं जो वो ना करें? कुछ आपने एक्सपीरियंस किया अपने 7 इयर्स में, और कुछ ऐसी चीज़ें जो बेस्ट पार्ट आपका रही 7 इयर्स में, जो करे तो उनको अर्ली सक्सेस मिल सकती है। बिल्कुल, मैं इसमें आपको एक मतलब आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि प्रोडक्शन हाउस में ना आपके 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रिप्ट राइटिंग होता है, फिर आप पोस्ट प्रोडक्शंस करते हैं, फिर आप अपने जो भी आपका जो साउंड कंपोजिशंस के काम होते हैं वो होते हैं। तो किसी भी टीवीसी एड्स हो गए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हो गए, फिक्शन फिल्म्स हो गए, अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम है, शूटिंग का जो पैसा जिसको बोलते हैं, जब अपन शूट करते हैं कोई चीज़, वो अगर मिनिमम है, तो आपके प्रॉफिट मार्जिन जो होंगे वो 50% आप उसको कह सकते हैं रेस कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो आप स्क्रिप्टिंग में भी नहीं, मतलब स्क्रिप्टिंग एक ऐसी कॉस्ट है जिसमें एक बेसिक कॉस्ट लगनी ही लगनी है, उसको आप मिनिमाइज़ नहीं कर सकते। एडिटिंग है, एडिटिंग की भी एक बेसिक कॉस्ट है जिसे आप मिनिमाइज़ नहीं कर सकते उतना ज़्यादा, लेकिन आप कहाँ पर अपना अमाउंट सेव कर सकते हैं, वो है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर आपका मैन पावर, आपके लाइट कैमरामैन, आपका शूट शेड्यूल, फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी है जो पिछले 10 दिन में बननी है और आपने उस मूवी को 20 डेज में बनाया है, तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट 10 डेज की बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगी, विच इज़ अ नॉन बियरेबल थिंग्स, जिसे आप बेयर नहीं कर सकते। तो अगर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगा और आप उस प्रोजेक्ट को बहुत मिनिमम अमाउंट में क्लोज कर सकते हैं। ओके, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी है मैम, कुछ आपके प्लस पॉइंट्स? हाँ, करनी है तो पहले अपना राइटिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप कोई भी मूवी बना रहे हैं, अगर आप कोई भी टीवी एड बना रहे हैं, तो आपका जो भी टीवी का आपका जो स्क्रिप्टिंग है वो बहुत ही मिनिमाइज होनी चाहिए। उसमें आप ये नहीं कि आपने बड़े बड़े आउटडोर स्पेसेस ले लिए, बहुत सारे मल्टीपल लोगों को इन्वॉल्व कर दिया। तो अगर वो आपकी ऑन पेपर है, एवरीथिंग इज़ क्लियर, ऑडियो, वीडियो और विजुअल्स
अगर वो सारे आपके पेपर्स पे हैं तो आपको ये बहुत अच्छा हेल्प करता है, मतलब आपकी स्टोरी आपके पेपर्स पे होनी चाहिए। ओके, सो होपफुली हमको क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से हम अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों से शेयर करें जो कि अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करने की प्लानिंग में है। जब तक इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। जब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।